हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शादी के मंडप में बैठी एक लड़की रो रही थी, लेकिन सामने बैठा दूल्हा कोई आम आदमी नहीं था। वो था शहर का सबसे खतरनाक माफिया। और हैरानी की बात तो ये थी, कुछ दिन पहले इसी लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन आज उसी से उसकी शादी हो रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नफ़रत की ये कहानी शादी तक पहुंच गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। दिल्ली की रात, बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। एक काली लिमोजिन कार धीरे धीरे एक बड़े बंगले के सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। कार से बाहर उतरा एक लंबा, चौड़े कंधों वाला आदमी। काली शर्ट, गले में चांदी की चेन और आंखों में ऐसा ठंडा गुस्सा कि सामने वाला कांप जाए। वो था विक्रम राठौड़। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक नाम। उसके बारे में कहा जाता था, विक्रम से दुश्मनी मतलब अपनी मौत को बुलाना। उसका आदमी दौड़ता हुआ आया। भाई, वो आदमी मिल गया जिसने आपको धोखा दिया था। विक्रम ने सिगरेट जलाई। अंदर लाओ। कुछ देर बाद एक आदमी को घसीट कर लाया गया। वो डर से कांप रहा था। भाई, मुझसे गलती हो गई, विक्रम ने धीरे से पूछा। गलती या गद्दारी? आदमी रोने लगा। मुझे छोड़ दो। विक्रम ने बिना भाव बदले पिस्तौल उठाई और उसे शूट कर दिया। कमरे में गोली की आवाज़ गूंज गई। विक्रम ठंडे स्वर में बोला, जो मुझे धोखा देगा उसका यही अंजाम होगा। चलिए इस कहानी में फिर आगे चलते हैं। एक मासूम लड़की, दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल। एक लड़की ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। सफ़ेद कोट, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में संतोष। वो थी डॉक्टर काव्या मेहरा। दिल की बहुत अच्छी और अपने मरीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहने वाली लड़की। एक बूढ़ी औरत उसके पैर छूने लगी। बेटा, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। काव्या घबरा गई। अरे नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। वो मुस्कुराकर बोली, ये तो मेरा काम है। लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा आदमी आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। एक रात काव्या अस्पताल से घर जा रही थी। अचानक उसने सड़क किनारे एक घायल आदमी को देखा। वो तुरंत कार रोककर उसके पास गई। जैसे ही वो उसे उठाने लगी, पीछे से आवाज़ आई, उसे छोड़ दो। काव्या ने मुड़कर देखा। 4 लोग खड़े थे और उनके बीच खड़ा था एक खतरनाक आदमी, विक्रम। काव्या बोली, ये घायल है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, ये हमारा मामला है। काव्या गुस्से में बोली, किसी की जान बचाना मेरा काम है। विक्रम उसके पास आया। तुम नहीं जानती तुम किससे बात कर रही हो। और तभी चटाक, काव्या का हाथ उसके गाल पर पड़ चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि आज तक किसी ने विक्रम राठौड़ को थप्पड़ नहीं मारा था। विक्रम मुस्कुराया, दिलचस्प। फिर बोला, अब हमारी कहानी शुरू हो चुकी है। 2 दिन बाद काव्या अस्पताल से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक एक कार उसके सामने रुकी। 2 आदमी उतरे। उससे पहले कि वो कुछ समझती, उसे कार में बैठा लिया गया। जब कार रुकी, वो एक बड़े से बंगले में थी। सामने सोफे पर बैठा था विक्रम। काव्या गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। काव्या हैरान रह गई। क्या? विक्रम बोला, और ये शादी होगी चाहे तुम चाहो या ना चाहो। कुछ घंटों बाद काव्या को दुल्हन बनाकर मंडप में बिठाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे। सामने बैठा था विक्रम। पंडित ने कहा, अब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे। विक्रम ने सिंदूर उठाया और धीरे से कहा, अब तुम मेरी हो। और उसने सिंदूर भर दिया। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। शादी के बाद काव्या विक्रम से बात तक नहीं करती थी। वो उससे नफरत करती थी। एक दिन काव्या बोली, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, मैंने तुमसे प्यार मांगा भी नहीं। लेकिन सच ये था, विक्रम धीरे धीरे काव्या से प्यार करने लगा था। काव्या ने विक्रम को एक रात घायल हालत में देखा तो वो घबरा गई। तुम्हें गोली लगी है? वो तुरंत उसका इलाज करने लगी। तभी विक्रम बोला, तुम जानना चाहती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की?
काव्या चुप रह गई। विक्रम बोला, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे इंसान बना सकती हो। कुछ दिनों बाद काव्या को पता चला विक्रम असल में माफिया नहीं था, वो पुलिस के लिए काम कर रहा था और पूरे माफिया नेटवर्क को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन अगर ये राज बाहर आता तो उसकी जान चली जाती। एक रात दुश्मनों ने विक्रम पर हमला कर दिया। गोली चल रही थी। काव्या चिल्लाई, विक्रम! विक्रम घायल होकर गिर गया। काव्या रोने लगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, विक्रम धीरे से बोला। तुम मुझसे नफरत करती हो? काव्या रोते हुए बोली, नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विक्रम मुस्कुराया। उस रात पहली बार दोनों की आंखों में सच्चा प्यार था। तो बस यहीं पे कहानी एंड होती है। एंड इसी का मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि कभी कभी नफ़रत से शुरू होने वाली कहानी भी सबसे गहरी मोहब्बत में बदल जाती है। तो हर बार जिससे हम प्यार करते हैं वो नफ़रत ही नहीं होता। अगर हम नफ़रत भी करते हैं, अगर हम किसी के साथ रहते हैं भी हैं, तो बाद में धीरे धीरे प्यार हो ही जाता है। ये सबके साथ होता है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बताइए, अपनी लाइफ के बारे में कोई स्टोरी शेयर कीजिए, तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। अदरवाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई या ना भी पसंद आई तो भी आप मुझे लाइक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।